ओम श्री सनातनाय नमः। श्री सनातन आश्रम के इस YouTube चैनल में सनातन परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी भक्त वृंद के अंतःकरण में विराजित परमात्मा को नमन करते हुए आज से हम पूज्य गुरुदेव स्वामी सनातन श्री महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ साधना विज्ञान को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इस साधना विज्ञान ग्रंथ में 29 अध्याय है, जिसमें पहला अध्याय है मानसिक परिपक्वता। आज हम उसी के प्रथम अंश का श्रवण करेंगे। आदि धर्म में मानसिक परिपक्वता को ही धर्म की राह माना गया है। परिपक्व मानसिकता ही सुखद एवं सफल जीवन का सेतु है। मानसिक परिपक्वता के लिए ही साधना को एक अति विशिष्ट मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया था। साधना के द्वारा नियंत्रित हुए विचार ही जीव की महानतम उपलब्धि है। जैसे जैसे विचार परिपक्व होते चले जाते हैं, देह सशक्त और पुष्ट होने लगती है। विचारों का हीन होना ही शरीर के रोगी होने का मूल कारण है। किसी भी रोगी को जब तक विचारों के स्तर तक स्वस्थ नहीं किया जाता, रोगी रोग से पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं हो सकता। कल्पना करें कि एक डॉक्टर के पास एक रोगी आया है। उसे भूख नहीं लगती, उसे खाना हजम नहीं होता। डॉक्टर उसे टॉनिक और अच्छी दवाई देता है। इससे थोड़े समय के लिए संभव है कि उसे कुछ लाभ मिल जाए, परंतु क्या वह निरोगी हो सकता है? उसके रोग का मूल कारण उसका चिड़चिड़ा, शंकालु और झगड़ने वाला स्वभाव है। अपरिपक्व मानसिकता ही उसके रोग का मूल कारण है। जिस प्रकार सदमा लगने पर भूख मिट जाती है, उसी प्रकार चिड़चिड़ेपन, शंकालु होना, क्रोधी होना, शक्की और झक्की स्वभाव के कारण शरीर पर पड़ते हुए निरंतर झटके उसकी भूख और उसकी पाचन क्रिया पर भी पड़ते हैं। जब तक उसके स्वभाव को ठीक नहीं किया जाएगा, उसके रोग का निवारण नहीं हो सकता। दवाइयों के द्वारा उसे सामयिक और आंशिक लाभ भले ही मिल जाए, परंतु निरोगिता को वह कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। उसके रोग का मूल निदान विचारों का नियंत्रित और स्वस्थ होना ही है। परिपक्व मानसिकता ही एक अच्छे डॉक्टर की तरह उसे रोग से मुक्त और स्वस्थ बना सकती है। दूसरा उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है। उसे मानसिक कष्ट है, विचारों को नियंत्रण में नहीं रख पाता है। उसके विचार अनियंत्रित रूप से भटकते रहते हैं। विचारों पर नियंत्रण न होने के कारण वह ठीक से सो भी नहीं पाता। ऐसी अवस्था में डॉक्टर या मनोचिकित्सक उसे मानसिक उपचार हेतु कुछ नशीली दवाइयां या कुछ अन्य दवाइयां देने लगेगा। पर क्या यह समस्या का समाधान है? मेरे विचार ही मेरे लड़कों के समान है। विचार मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। उनका उपचार नशा कदापि नहीं हो सकता। यह तो ठीक ऐसा ही है कि जैसे गांव में कुछ गंवार औरतें बच्चों की शैतानी से बचने के लिए उन्हें करेवा मतलब कि कच्ची अफीम दे देती है। सो जाएगा, अब शैतानी नहीं करेगा। आधुनिक चिकित्सक भी रोगी के विचार रूपी बच्चों को उसी स्तर पर करेवा देने लगता है। पहले रोगी जब डॉक्टर के पास गया, तब वह जानता था कि उसके विचार उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे। नशीली दवाइयां लेते लेते उसका अपने विचारों पर जो थोड़ा बहुत नियंत्रण था, वह भी खो जाता है। उसके विचार पूरी तरह से अनियंत्रित हो उठते हैं। वह पागल हो जाता है। अब हम उसे बिजली के झटके देने लगते हैं। क्या हमने उसे सही उपचार दिया? क्या वह कभी ठीक हो सकेगा? सही उपचार क्या था? विचारों को नशे की नहीं, एक परिपक्व मानसिक दृष्टिकोण की तथा नियंत्रण की जरूरत थी। यदि विचारों को परिपक्व मानसिक दृष्टिकोण मिल गया होता, तो रोगी स्वयं अपना डॉक्टर बन जाता। कोई भी दवाई अथवा वह मनोचिकित्सक मानसिक रोगों का पूर्ण निदान तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि वह रोगी को विचारों को नियंत्रित करने की विद्या न सिखला दे।
तथा रोगी में अपने विचारों को नियंत्रित करने की सामर्थ्य भी उत्पन्न करे। आदिकालीन संस्कृति ने साधना को एक उच्च मनोचिकित्सक के रूप में प्रकट किया है। बाल्यकाल से ही शिक्षा के साथ साधना को जोड़कर समाज को व्यापक रूप से मनोव्याधियों से बचाया गया था। एक उच्च साधना ही संपूर्ण मनोव्याधियों का निराकरण है। इस प्रकार भारतीय साधना पद्धति एक सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। अगले धारावाहिक में हम इसी अध्याय के शेष अंशों का श्रवण करेंगे। हरिओम नारायण।